हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा, अध्याय 28 और 29। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी के अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसके करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय से पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करे, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करे। गृहस्थी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त धृत पात्र में हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जो अनुष्ठान मात्र प्रणाम वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुज दंतों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर 7 भाव संपन्न जटामंडलधारी कमंडलू धारण किए हुए अनेक शिष्यों से आवृत्ति, हाथों में कुश और अक्षत लिए हुए लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त का आवाहन करे और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नववेदों से उनका पूजा करे। उसके बाद फल पुष्प नाना विधि प्रकार से उनकी पूजा करे। पात्र की विधिवत पूजा करे। पुनः घुटने के बल सिर झुककर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का इस प्रकार से ध्यान करे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करे। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भाव मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त, आपको नमस्कार है। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से धृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करे। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करने के बाद और उनसे प्रार्थना करे कि वह आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। वेदांग के विद्वान निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दे और मुख से यह कहे, सत्कार किए हुए अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त की ग्रहण करते हुए अगस्त ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त ही हैं। उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। और मंत्रों का उच्चारण करके ब्राह्मण आदि पूर्व वैदिक मंत्र का उच्चारण करे और यह सभी चीज़ें उन्हें समर्पित कर दे। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करने से निष्काम व्यक्ति पुनः जन्म को प्राप्त हो जाता है और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा हो जाता है तथा रूप से आयोग से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्याप्त समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धनों से भर जाता है, गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्र को अत्यधिक धन, आरोग्य और सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर में सुख और समृद्धि आती है। हे ब्रह्मपुत्र, विधिवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूपवान गुणवान सभी चीज़ों से संपन्न होती है और योग्य पति प्राप्त करती है। दुख मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त की पूजा की जाती है, उन देशों के मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त जी के इस अर्धदान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्याप्त निष्काम भाव से इसे करते हैं, वह मुक्ति के
भागी हो जाते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में अगस्त अर्धविधि नामक 28वां अध्याय यही पूर्ण हुआ। आइए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए यहीं से श्रावण मास की कथा अध्याय 29 हम शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के बारे में बताता हूँ। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुने। श्रावण मास में कौन कौन सी तिथियाँ किस विहित काल में ग्रहण के योग्य हैं और किस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है, उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों को मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रत का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होनी चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथियों में उद्यापन संभव न हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करने और दूसरे दिन आदरपूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का धारण घटना और बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इसी क्रम को करते रहना चाहिए और पारण मूंग चावल आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध और गुरु के व्रत में पूजा विधि प्रातः काल है। शुक्र के व्रत में उषा काल से लेकर सूर्य उदय पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजा सायंकाल में करना चाहिए। शनि के व्रत में शनि के दान के मध्य मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजा का समय मध्याह्न है। नागों के पूजा में पष्ठी युक्त पंचमी होती है। शुपौदा व्रत में सायंकाल सप्ती युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतल के व्रत में मध्याह्न व्यापित सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्र रोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापनी कुमारी नौमी मानी जाती है। हे मुनि, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के दिन अरुणा दे दशमी का वेद वैष्णव के लिए तथा सूर्य उदय दशमी का वेद स्मार्तों के लिए निध होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदेव होता है। उपाक्रम तथा उत्सर्जन कृत के लिए पूर्णिमा तिथि और श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए और रिंग दियों को पूर्व दिन करना चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रावण दोनों का पूर्व दिन एक मुहूर्त के अंतर्गत हो तो दूसरे दिन मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म के अस्त काल व्यापनी पूर्णिमा प्रस्थ है ग्रीव से उत्सव के मध्यापनी पूर्णिमा प्रस्य होती है। रक्षाबंधन कर्म के अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इस प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रयोदय यापनी होना चाहिए। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त इनकी पूजा के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निर्णय में स्वतंत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। दोनों दिन पूर्ण व्यापी, दोनों दिन केवल अव्यापी, अंश से दोनों दिन समव्यापित, अंश के दोनों दिन विषम व्यापित, पूर्व दिन संपूर्ण व्यापित और दूसरे दिन केवल आंशिक व्यापिक। पूर्व दिन आंशिक व्यापिक और दूसरे दिन अव्यापिक। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है अब उसे सुने। विषम व्यापी में अंश व्यापित से अधिक व्यापिक
उत्तम होते हैं। एक दिन तिथि पूर्ण होती है, वहीं दूसरे दिन अपूर्ण कही जाती है। कहीं युग वाक में वार और नक्षत्र के योग्य से, कहीं प्रधान योग्य और कहीं पारण योग्य से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्ष में पराग्रह होती है। यदि अष्टमी तिथि 3 पहर के भीतर ही समाप्त हुई है तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए, और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठौर नामक व्रत के मध्य व्यापनी अमावस शुभ होती है और वृषभों के पूजा में सायंकाल व्यापनी अमावस शुभ होती है। कुशों से संचत यह दिन में 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापनी अमावस शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण से 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमयी माना जाता है। अगस्त के अर्ध का काल तो वर्णपूर्ण में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है, वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों के फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं आपका सावन मास की कथा अध्याय 28 और 29 समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।